अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये है ईद का व्लॉग जो कि मैं बहुत ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ। और ये है आपके सामने मेरा ईद का ड्रेस और ये मेरे हस्बैंड का ईद का ड्रेस और ये चांद रात का व्लॉग है। तो वैसे तो ये क्लिप चांद रात का है, सिर्फ पूरा व्लॉग नहीं और ये ईद का व्लॉग है। मैं भी ना आजकल गर्मी से क्या क्या बातें कर रही हूँ, देखिए ज़रा। और ये है ईद का दिन और यहाँ पे जो है ना वो मैं इमली की चटनी बना रही थी। तो क्योंकि आज हमारे घर पे आने थे गेस्ट और फिर जो है ना वो मैंने कहा फटाफट मैं इमली की चटनी तैयार कर लूँ, जिसके लिए मैंने इमली भिगो के रात को रख दी थी। और उसके बाद सुबह मैंने इसको जो है ना वो पका लिया था। उसके बाद उसको अच्छे से छान कर तो उसमें जो है ना वो सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, चाट मसाला और उसके अंदर चिली फ्लेक्स और थोड़ी सी शुगर ऐड करके तो जो है ना फिर उसका जो है ना अच्छा सा वो एक बहुत खट्टी मीठी सी वो तैयार हो गई। और उसके बाद जो है ना वो जब अच्छी तरह से पक गई तो मैंने इसमें जो है ना 1 टेबल स्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लावर का शामिल कर दिया था, जिसको वो उसने जो है ना इमली को काफ़ी थिक कर दिया। जो जो उसका पेस्ट था, ये देखिए ऐसे फिर चटनी बन के तैयार हो गई थी। बहुत मज़े की थी ये। क्योंकि मैं आज बना रही थी चना चाट और गोश्त का सालन और उसके बाद जो है वो चिकन पुलाव। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और उसके बाद मैंने प्याज भी जो है ना वो कट करके रख लिए थे और टमाटर अभी मैं काट रही थी। उसके बाद जो आपको बाज़ार से जो है ना वो बॉयल चने मिलते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं, वरना आप घर में भी बॉयल कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं। तो मेरे लिए तो ये आसानी होती है कि बाहर से जो आपको बॉयल चने मिलते हैं आप वही यूज़ कर ले तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और उसके बाद यहाँ पे बस ये सारी चीज़ें काट के तो आपने इसमें मिक्स कर देनी है। और उसके बाद जो आपने वो चटनी बनाई थी इमली वाली वो फिर इसमें शामिल कर देनी है और उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। फिर आपने चाट मसाला और रेड चिली पाउडर चीज़ें बाकी आप अपने हिसाब से जितना आप स्पाइसी खाते हैं आप उतना बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी चटपटी मज़े की अच्छी बनाई थी। और जो है वो चटनी ज़्यादा वो इमली की जो थी वो स्पाइसी नहीं थी, तो वो काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था। तो क्योंकि हमारे घर जो गेस्ट आ रहे थे उनके साथ बच्चे भी थे तो मैंने ये ध्यान में रख के वो बनाई थी, इसलिए कि स्पाइसी ज़्यादा ना हो, कि वो बच्चे बेचारे ना खा सके, वो इन्जॉय ना कर सके। ईद का दिन है तो फिर बस यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ और इस तरह से सारी चीज़ें आपने एक साथ मिक्स करके तो फिर उसके बाद जो है ना वो आपने वो मसाले वगैरह ऐड कर लेने हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए बॉयल आलू थे और टमाटर और उसके बाद प्याज और ये चने जो बॉईल किए हुए थे वो थे, सब सारी चीज़ें इस तरह से ऐड कर दी मैंने। इसके बाद जो है ना वो मसाले वगैरह और सब्ज़ धनिया फ्रेश मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने वो ऐड कर दिया। और बस इस तरह से बहुत मज़े की ये चाट बनी थी, तो सब ने काफ़ी तारीफ़ की थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। और मुझे कमेंट आया हुआ था कि जो है वो आप रेसिपी कोई भी नहीं बताई उसमें और बातें ही बातें बहुत की हैं। तो मुझे नहीं पता था कि मेरे खानों को अगर आपको इतना पसंद आता है तो आपको उसकी रेसिपी भी चाहिए होती है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल या इतनी जो है ना वो एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अभी न्यू बनाने वाली हूँ व्लॉग्स, तो फिर मुझे कोई आइडिया नहीं होता। तो बस फिर यहाँ पे देखिए ये गुलाब जामुन भी मेरे पास पड़े हुए थे तो मैंने कहा कि चलो साथ ये भी रख लूँगी। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे चाट भी बन के तैयार हो गई थी, क्योंकि अभी मैंने इसमें इमली की वो जो चटनी है वो शामिल नहीं की थी क्योंकि वो थोड़ी गर्म थी। मैंने उसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि आपने उसमें गर्म बिल्कुल शामिल नहीं करनी, क्योंकि वरना वो आपको सारी इमली का टेस्ट और जो है ना वो जो आपकी चना चाट होगी वो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वो बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आता उससे। तो वो आपको चाट ऐसे लगेगी कि वो गरम गरम चाट है, वरना तो चाट ठंडी अच्छी लगती है या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर की अच्छी लगती है, तो आपको वैसे जैसे पसंद हो। लेकिन आप गरम चटनी जो है ना वो कभी उसमें चाट में मिक्स ना करें। तो बस यहाँ पे वो ये है कि बर्तन वगैरह मैंने कहा सब क्लियर कर दो जल्दी से। इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट पार्ट क्योंकि आएगा, क्योंकि मैंने सालन ठहराना था पकाने के लिए और मैं गोश्त बना रही थी, क्योंकि बकरा ईद है तो फिर गोश्त तो लाजमी होना चाहिए। मैं यहाँ पे सब काम इतनी जल्दी फटाफट ऐसे कर रही थी, तो बस मैंने कहा मेहमान आने वाले हैं तो उनके आने से पहले सारे काम हो जाएंगे, कुकिंग के हर चीज़ जो है ना वो, उसके बाद में फिर मैं अपनी तैयारी शुरू कर लूँ। और बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह किचन बिल्कुल साफ़ हो गया था, बिल्कुल क्लियर हो गया था। और फिर मैं साथ साथ यहाँ पे पानी भी पी रही थी
और आज फिर मैंने जो है ना वो अपनी जो ये जो न्यू क्रॉकरी थी, फिर उसमें से ये जो है ना स्पून फिर निकाले। मैंने कहा चीज़ें सारी वो न्यू वाली निकालूं तो बहुत अच्छा लगता है। और आज ईद का दिन है तो हर चीज़ न्यू न्यू होनी चाहिए। तो फिर बस फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैंने मटन जो है ना वो डीफ्रोस्ट करने के लिए रख लिया था, और उसके बाद वो भी डीफ्रोस्ट हो गया था। और फिर मैंने यहाँ पे कहा कि मैं सब ये चीज़ें पहले से तैयार करके रख दूँ, और फिर बाद में, ताकि मुझे ये बर्तन चीज़ें हर चीज़ में ये करती ना रहूँ। तो बस सारे बर्तन वगैरह हर चीज़ मैंने रेडी कर दी थी। और यहाँ पे देखें कि ये चटनी जो है ना वो ठंडी हो गई थी, और उसके बाद मैंने इसमें अच्छी सी वो मिक्स करके, तो उसके बाद चाट मसाला भी डाला हुआ था इसमें। तो फिर मैंने अच्छे से मिक्स करके, तो फिर जो है वो चटनी जितनी मुझे ज़रूरत थी तो मैं डाल के इसको मिक्स करती रही, तो फिर मज़ीद ऐड करती रही। तो बाकी जितनी आपको पसंद हो, फिर मुझे लग रहा था कि इसमें ये काफ़ी है, तो फिर बस इसको फिर मैंने बड़े बाउल में डाल के तो फिर फ्रिज में रख दिया था, ताकि जो है ना ये थोड़ी ठंडी हो जाए, और उसके बाद थोड़ी इस तरह से अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंडी हो जाए ना तो फिर उसमें खाने में मज़ा आता है। और फिर वैसे भी जो है ना वो बाहर अगर रखो तो फिर उसका टेस्ट और तरह का हो जाता है। फ्रिज में जो है ना रखो तो आप इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। तो बस फिर यहाँ पे जो है ना वो मैंने कवर करके इसको अच्छे से, तो फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने फटाफट जो है ना, मैंने कहा कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने खुद भी रेडी होना था और कुकिंग भी पूरी जो है ना वो ऑब्वियसली फिर मैंने ही करनी थी। तो फिर साथ साथ सफाइयाँ भी, इस तरह से किचन क्लीन करना, हर चीज़ तो है ना, बस इतनी टेंशन लगी हुई थी फटाफट के मेहमानों के आने से पहले सारे काम जो है ना वो हो जाएं टाइम पे, इतना जो है ना, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी कि ऐसे मेहमान आए हो तो आप काम शाम लगे हों, कुकिंग कर रहे हो इस तरह से। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा कि मैं टेबल भी सेट कर लूँ, और फिर उनके आने में थोड़ा ही टाइम रह गया था, तो बस फिर चीज़ें वगैरह मैंने कहा टेबल पे रख देती हूँ। तो वो आएंगे तो उनको प्यास लगी होगी मेहमानों को, तो फिर साथ में ये फिर चाट भी फिर रख दी थी। और मेरे ख्याल से ये जो है वो कुछ देर बाद का जो है ना वो क्लिप है, क्योंकि मैंने पहले ठंडी होने के लिए फ्रिज में रख दी थी चाट, और उसके बाद फिर मैंने निकाल के, तो यहाँ पे जो है ना वो उनके मेहमानों के आने का टाइम हो गया था। तो फिर इसलिए फिर मैंने जो है ना फटाफट मैंने कहा कि चलो मैं सेट करके रख दूँ सारी चीज़ें, ताकि आते ही वो ड्रिंक्स वगैरह और जो है ना वो चाट इंजॉय कर सके। उसके बाद फिर मैं खाना जो है ना वो टेबल पे लगा दूँगी। बस ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ जो है ना वो सेट हो गए थे। और इसके बाद जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे हस्बैंड भी जो है ना वो रेडी होकर आ गए थे। मेहमानों के आने से पहले ही माशाल्लाह वो रेडी हो गए थे। और उसके बाद बस अभी मैं रेडी नहीं हुई थी। तो अच्छा, मैंने जो है ना वो चिकन पुलाव की रेसिपी और गोश्त की रेसिपी जो है ना वो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिर तो बस मैं रेसिपी नहीं दे सकी अभी, क्योंकि बहुत टाइम कम था, मुझे बहुत शॉर्ट व्लॉग बनाना था। तो उसके लिए फिर मैं ये है कि डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी रेसिपी आपको दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस यहाँ पे देखें आपको केक नज़र आया होगा, क्योंकि मैंने मीठा बिल्कुल नहीं बनाया था। तो फिर ये मैंने कहा मीठे में चलो केक हो जाएगा। और सारे खाना हर चीज़ जो है ना वो बन के तैयार हो गई थी माशाल्लाह। फिर मेरे हस्बैंड भी आपको नज़र आए हैं।